नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का हमारे YouTube चैनल राजस्थान जीके में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग राजस्थान का इतिहास अभ्यास संख्या 2 करने जा रहे हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए अब बिना देर करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और आज का अपना पहला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? ऑप्शन है बलवन, बी है अलाउद्दीन खिलजी, सी है मोहम्मद बिन तुगलक और डी है फिरोज तुगलक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोल आक्रमण सबसे अधिक हुए थे। बी ऑप्शन करेक्ट है। व्याख्या देख लीजिए। मंगोल साम्राज्य 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान एक विशाल साम्राज्य था। इस साम्राज्य का आरंभ चंगेज खान द्वारा मंगोलिया के घुमंतू जनजातियों के एकीकरण से हुआ। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 2, इनाम भूमि किसे दिया जाता है? इनाम भूमि किसे दिया जाता है? ऑप्शन है विद्वान और धार्मिक व्यक्ति, बी मनसबदार, सी पैतृक राजस्व संग्राहक और डी है कुलीन। तो इनाम भूमि जो है वो विद्वान और धार्मिक व्यक्तियों को दिया जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजा मानसिंह के पास कुल कितनी मनसबदारी थी? राजा मानसिंह के पास कुल कितनी मनसबदारी थी? ऑप्शन 4000, 7000, 8000 या फिर 5000। तो करेक्ट आंसर है 7000, 7000 मनसबदारी थी राजा मानसिंह के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट अकबर के दरबार में वह कौन सा कछुआ वंशीय शासक था जिसने सर्वाधिक मनसबदारी प्राप्त की? सम्राट अकबर के दरबार में वह कौन सा कछुआ वंशीय शासक था जिसने सर्वाधिक मनसबदारी प्राप्त की? ऑप्शन है राम सिंह, राजा मान सिंह प्रथम, माधो सिंह या स्वाई ईश्वरी सिंह। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मान सिंह। तो राजा मान सिंह प्रथम, बी ऑप्शन करेक्ट है। व्याख्या देख लीजिए। राजा मान सिंह आमेर के कछुआ शासक राजपूत राजा थे। उन्हें मान सिंह प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। राजा भगवंत दास उनके पिता थे। पिता का नाम है भगवंत दास। वह अकबर की सेना के प्रधान सेनापति थे। उन्होंने आमेर के मुख्य महल के निर्माण करवाया जिसने सर्वाधिक मनसबदारी प्राप्त की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 5, राजमंजरी राग चंद्रोदय मानसिंह के किस दरबारी विद्वान द्वारा लिखे गए हैं? ऑप्शन है मुरारीदान, ईसरदान, पंडुरिक विठुल या पंडित जगन्नाथ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पंडुरिक विठुल। इसी ने राजमंजरी और राग चंद्रोदय लिखे हैं। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसके बाद। राजा मानसिंह को फरजंद एवं राजा की उपाधि किस मुगल शासक द्वारा दी गई? ऑप्शन है शाहजहां, सम्राट अकबर, जहांगीर, शेरशाह सूरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अकबर, बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, मानसिंह को जो उपाधि है प्राप्तकर्ता, प्रदानकर्ता, फरजंद व राजा मानसिंह अकबर ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा मानसिंह के आग्रह पर सम्राट अकबर ने किस कुप्रथा का उन्मूलन किया? राजा मानसिंह के आग्रह पर सम्राट अकबर ने किस कुप्रथा का उन्मूलन किया? ऑप्शन है कन्यावध 1834, डाबरिया प्रथा 1534, दास प्रथा 1516 या सती प्रथा 1829। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दास प्रथा। राजा मान सिंह के आग्रह पर सम्राट अशोक ने दास प्रथा 1562 में ख़त्म की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजा मान सिंह का जन्म हुआ था
तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि मान सिंह का जन्म जो है वो कहाँ हुआ, तो जयपुर। ठीक है, अब इसमें जो है जयपुर दो जगह है, एक है मौजमबाद और एक है सांगानेर, तो यहाँ डाउट हो जाएगा। तो ध्यान रखना जो मान सिंह का जन्म है वो मौजमबाद जयपुर में हुआ था, ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। व्याख्या देखो, आमेर के राजा मान सिंह का जन्म 1540 ईस्वी में हुआ। राजा मान सिंह अकबर के शाही दरबार के प्रसिद्ध नवरत्नों में से एक थे। अकबर के एक विश्वसनीय सेनापति के रूप में राजा मान सिंह ने महाराणा प्रताप के खिलाफ हल्दी घाटी जैसे ऐतिहासिक युद्ध सहित कई अन्य युद्ध लड़े। वर्ष 1594 में राजा मान सिंह को पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार का शासक नियुक्त किया गया और इनका जन्म मौजमबाद जयपुर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आमेर का कौन सा शासक अकबर के नवरत्नों में से एक था? वही मान सिंह, और कौन? बी करेक्ट है। नेक्स्ट व्याख्या देख लीजिए, अबुल फजल, पहला अबुल फजल, फिर फैजी, फिर तानसेन, फिर राजा बीरबल, फिर राजा टोडरमल, फिर राजा मान सिंह, फिर ये जो है अकबर की सेना के प्रधान सेनापति महाराज मान सिंह जयपुर के आम्बेर कछुआ राजपूत राजा थे जिनकी बुआ या बहन जोधाबाई अब्दुल रहीम खाना रहीम एक प्रतिष्ठित कवि थे और अकबर के संरक्षक बैरम खां के बेटे थे। फ़कीर अज़ियुद्दीन मुल्ला है दो पियजा अकबर के सलाहकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसके बाद चौहानों का सर्वाधिक विस्तार किस शासक के काल में हुआ? चौहानों का सर्वाधिक विस्तार किस शासक के काल में हुआ? ऑप्शन है अर्णोराज, पृथ्वीराज, वासुदेव या विग्रहराज चतुर्थ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ के शासनकाल में चौहानों का जो शासन है उसका विस्तार सबसे अधिक हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के घोड़े का क्या नाम था? ऑप्शन है चेतक, बी है नाट्यरंभा, सी है त्रिगत्रा, डी है नृत्य नाटकीय। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नाट्यरंभा। नाट्यरंभा पृथ्वीराज चौहान तृतीय के घोड़े का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जालोर के चौहानों में प्रसिद्ध शासक था? ऑप्शन कीर्तिपाल, समर सिंह, उदय सिंह, कान्हड़देव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कान्हड़देव। जालोर के जो चौहान है उनमें प्रसिद्ध शासक जो है वो कान्हड़देव था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कान्हड़देव प्रबंध रचना है। ऑप्शन है पद्मनाथ, मोहनोतनेसी, हमीर या कुंभाकी। तो जो कान्हड़देव प्रबंध रचना है वो है पद्मनाथ की, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राय पिथौरा किसे कहा जाता है? राय पिथौरा किसे कहा जाता है? ऑप्शन है अजयराज को, जयसिंह को, पृथ्वीराज तृतीय को या फिर हमीर को। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय को राय पिथौरा कहा जाता है। व्याख्या देखो, पृथ्वीराज चौहान सन 1166 में जन्मे, 1192 में मृत्यु हो गई थी इनकी। चौहान वंश के हिंदू क्षत्रिय राजा थे जो उत्तरी भारत के 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के दौरान अजमेर और दिल्ली पर राज्य करते थे। पृथ्वीराज को राय पिथौरा भी कहा जाता है, वह चौहान राजवंश के प्रसिद्ध राजा थे। पृथ्वीराज चौहान का जन्म अजमेर राज्य के महाराजा सोमेश्वर के यहाँ हुआ। तो पृथ्वीराज जी के पिता का नाम क्या है? सोमेश्वर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चंद्रवरदाई का मूल नाम क्या था? चंद्रवरदाई का मूल नाम क्या था? ऑप्शन है चाणक्य, पृथ्वी भट्ट, वलादी, महेश भट्ट या फिर सोमदेव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पृथ्वी भट्ट वलादी। चंद्रवरदाई का मूल नाम पृथ्वी भट्ट वलादी, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
पृथ्वीराज रासो ग्रंथ का उद्धारक किसे कहा जाता है? पृथ्वीराज रासो ग्रंथ का उद्धारक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है चंद्रवरदाई, जलन, गौरी शंकर ओझा, कर्नल जेम्स टोड। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ का उद्धारक किसे कहा जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कर्नल जेम्स टोड को पृथ्वीराज रासो ग्रंथ का उद्धारक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर आक्रमण के समय अलाउद्दीन का सेनापति था। अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर आक्रमण के समय अलाउद्दीन के सेनापति था। ऑप्शन है महमूद शाह मंगोल, दूसरा है महमूद खां, तीसरा है उल्गू खां, चौथा है जलाल खां। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है उल्गू खां। उल्गू खां जो है उस टाइम जब अलाउद्दीन रणथंभौर पर अटैक किया था उस टाइम उल्गू खां उसका सेनापति था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही को हमीर ने शरण दी थी? ऑप्शन है महमूद शाह मंगोल, नेक्स्ट है जलाल खां, नेक्स्ट है उल्गू खां या फिर नुसरत खां। देखो अभी अभी अपन ने बात किया, उल्गू खां तो उसका सेनापति था जब उसने रणथंभौर पर आक्रमण किया था, और जो विद्रोही जिसको हमीर ने शरण दी थी वो था महमूद शाह मंगोल। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन देखो, चिश्ती संप्रदाय में मुरीद है, चिश्ती संप्रदाय में मुरीद है। ऑप्शन उत्तराधिकारी, शिष्य, गुरु, इनमें से कोई नहीं। तो देखो चिश्ती संप्रदाय में जो मुरीद है वो शिष्य है। कौन है? शिष्य। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट और लास्ट, राजकवि सोमदेव किसके दरबार में था? राजकवि सोमदेव किसके दरबार में था? ऑप्शन है विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज प्रथम, पृथ्वीराज द्वितीय या पृथ्वीराज तृतीय। तो राजकवि जो सोमदेव है वो विग्रहराज चतुर्थ के दरबार में था। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। व्याख्या देखो, सोमदेव ने ललित विग्रहराज की रचना की है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि सोमदेव ने कौन से किसकी रचना की है? तो ललित विग्रहराज की रचना की है, या फिर ललित विग्रहराज की रचना किसने की है? तो सोमदेव ने की है। इसी के साथ आज का अपना ये वीडियो भी कंप्लीट हुआ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।